जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि यह जो क्वेश्चन है यह एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये 2021 के पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12th क्लास का यह हिंदी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं, जैसे कि लिंग की बात करें। किसकी बात करें? लिंग की। तो इसमें एक जो होता है, एक पुल्लिंग आ जाएगा और एक जो होगा वह स्त्रीलिंग आ जाएगा। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले है कि यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द है। तो यात्रा शब्द क्या है? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यात्रा शब्द, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यात्रा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यात्रा, जिसे कहा जाता है कि यात्रा बहुत अच्छी रही, ठीक है, यात्रा बहुत अच्छी रही। तो इसका मतलब यात्रा क्या है? पुल्लिंग नहीं है, क्या है? स्त्रीलिंग है। यात्रा कौन सा शब्द है? यात्रा मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो यात्रा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि चमक शब्द है। बताइए, चमक शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चमक की जहाँ तक बात है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि चमक बहुत मीठी है या चमक बहुत फीकी है, यानी चमक, इससे कहने का मतलब किसका बोध होता है? स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो इसलिए चमक जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यात्रा कौन सा शब्द है? यात्रा स्त्रीलिंग है, चमक स्त्रीलिंग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कुहासा शब्द है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, बी स्त्रीलिंग है, सी उभयलिंग है, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो कुहासा, ठीक है। कुहासा से, जैसे कुहासा कहने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि पुल्लिंग होगा, ठीक है, यानी कुहासा जो होगा यह पुल्लिंग शब्द होगा। तो यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए, चमक कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखेंगे कि 2021, 2015, 2014 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी ये सारे के सारे इस लिंग से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 7 नंबर या 8 नंबर का भी आपको देखने को मिलेगा। ये 2021 में 7 नंबर का सिर्फ लिंग से क्वेश्चन पूछा था, कम से कम हम बता रहे हैं। 8 ने 10 ये पूछ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप 12th क्लास में हैं, यदि चाहते हैं कि इसके जितने भी इम्पोर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी या साइंस का ही बात हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, यदि आप चाहते हैं कि उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक का PDF लेना, तो आप 88 73 74 10 70, आपको यहाँ पर नंबर है 88 73 74 10 70। इस नंबर पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको जितने भी 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको वहाँ पर उसका PDF सबका मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें कि यात्रा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, चमक भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन कुहासा कौन सा शब्द है? कुहासा पुल्लिंग है। बताइए, घी कौन सा शब्द है? घी शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए, घी कौन सा शब्द है? घी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो घी जो है, घी कौन सा शब्द है? ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। घी क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय शब्द है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, चाय शब्द कौन सा लिंग है? चलिए,
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो चाय शब्द जो है, जिस तरीके से यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए चमक बोलिए, चमक स्त्रीलिंग शब्द है, चमक भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये सब पूछे गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो कुहासा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, कुहासा पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग घी पुल्लिंग शब्द है। लेकिन हम लोग चाय की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना चाय बहुत मीठी है, इस तरह से कहते हैं तो मीठी है, यानी मीठा कहते तो पुल्लिंग का बोध होता, लेकिन यदि मीठी कह रहे हैं तो ये समझिए क्या है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इसीलिए चाय शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो चाय शब्द जो है यह क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। आइए अब इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अब इससे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि काजल शब्द है, तो जैसे काजल लगाया जाता है तो या कोई व्यक्ति लगाता है तो नहीं कहता है कि काजल बहुत गाढ़ा है, क्या बोलता है, काजल बहुत गाढ़ा है, यानी गाढ़ा है। अगर गाढ़ी कहता मतलब काजल बहुत गाढ़ी है, अगर गाढ़ी कहता तो इसका मतलब हो गया कि काजल स्त्रीलिंग है। लेकिन कहता है गाढ़ा है, जब कोई व्यक्ति कहता है कि काजल बहुत गाढ़ा है मतलब पुल्लिंग है। तो बताइए काजल शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या डी, इनमें से कोई नहीं। तो काजल जो है क्या है, पुल्लिंग है, यानी गाढ़ा है, काजल गाढ़ा होता है, ठीक है, यानी पुल्लिंग। काजल गाढ़ी नहीं बल्कि गाढ़ा, गाढ़ा मतलब पुल्लिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल शब्द कौन लिंग है, बताइए बाल शब्द कौन लिंग है। जैसे बाल कटाया जाता है मतलब कटवाया जाता है तो नहीं कहा जाता है कि बाल हमने कटवाया, ऐसा थोड़े कहते हैं कि बाल हमने कटवाई, यानी बाल ऐसा कहा जाता है कि बाल कटा गया, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाल कटा गया, ऐसा थोड़े कहा जाता है कि बाल कटा गई, बाल कटा गया मतलब पुल्लिंग, ठीक है। तो बताइए बाल शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, तो बाल क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास। जैसे कहा जाएगा कि समास जो है ये कौन सा लिंग है, तो समास कौन सा लिंग है। देखिए समास VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये जितने हैं 2021 में पूछा गया है। यदि आपको यकीन नहीं आता हो तो आप खुद क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक को ही सॉल्व करा रहे हैं। तो ये 2021 में लगभग ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया था 8 नंबर, लगभग कम से कम 8 नंबर 7 नंबर के ज़रूर पूछा जाता है, जैसे कि ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर कि समास शब्द का लिंग निर्णय करें, तो याद रखिएगा समास, ठीक है। समास पढ़ने में बहुत क्या लगता है, बहुत भारी लगता है, ठीक है। तो एक तरह से समास क्या है, बड़ा है मतलब पुल्लिंग, ठीक है। छोटा रहता, एक बात हम कर रहे हैं कि अगर छोटा रहता तो स्त्रीलिंग, और समास जो है बहुत भारी लगता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा है मतलब पुल्लिंग, याद रखिएगा। तो समास शब्द का लिंग निर्णय करें, बताइए समास शब्द जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, समास शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं रिवीजन में कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यात्रा जो है, यात्रा कौन सा लिंग है, यात्रा शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। चमक भी हम लोगों ने देखा है, चमक बताइए स्त्रीलिंग है। कुहासा पुल्लिंग है। घी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन चाय की बात करेंगे तो चाय बताइए, चाय तो स्त्रीलिंग है। काजल पुल्लिंग है। बाल, लड़की का नाम थोड़े हैं, काजल जैसे काजल समझते हैं आप, तो काजल क्या है, पुल्लिंग। और बाल जो है ये पुल्लिंग है। और समास की बात करें तो समास क्या है, पुल्लिंग। बताइए यात्रा स्त्रीलिंग, चमक स्त्रीलिंग, कुहासा क्या है, पुल्लिंग है। और घी की बात करें तो पुल्लिंग, चाय स्त्रीलिंग, काजल पुल्लिंग, बाल पुल्लिंग, समास क्या है, पुल्लिंग है। आइए अब इससे आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यह जो है 2015 में पूछा गया है। इसमें क्या बोला था क्वेश्चन कि वाक्य प्रयोग द्वारा किन्हीं 5 के लिंग निर्णय करें। तो 6 ठो दिया था जिसमें से 5 को बनाना था। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, मलमल है। तो मलमल, जैसे कि मलमल गंदी हो गई,
ठीक है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो उसी तरीके से मलमल कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। मलमल कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो मलमल क्या है? स्त्रीलिंग है। तो कहेंगे यह उसकी मलमल है। क्या बोलेंगे? यह उसकी मलमल है, क्योंकि इसको ये बताना है कि बताइए जो शब्द दिया गया है ये कौन लिंग है, यानी यह लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यदि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, माने जो भी है उसको वाक्य में भी क्या करें? प्रयोग करें। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड, मसाल। मसाल क्या है? स्त्रीलिंग है। देख लीजिए, मसाल क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि मसाल जल रही है। मसाल जल रहा है नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। मसाल जल रही है। जल रही है मतलब स्त्रीलिंग है। तो मसाल क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद में क्या है? मशीन। मशीन भी क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यानी मशीन खराब हो गई। मशीन क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है, मशीन खराब हो गई। तो मशीन खराब हो गई, इसलिए मशीन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आइए उसके बाद नेक्स्ट है मस्जिद। मस्जिद क्या है? स्त्रीलिंग है। तो मस्जिद स्त्रीलिंग है, इसलिए मस्जिद बहुत अच्छी है। मस्जिद बहुत अच्छी है। मस्जिद बहुत अच्छी है, इसलिए मस्जिद जो है स्त्रीलिंग है। उसके बाद में क्या पूछा था कि माया। माया क्या है? तो माया स्त्रीलिंग शब्द है। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया, जैसे कि ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर जो चाहे वो करेगा, कहीं मन करेगा तो धूप देगा और मन करेगा तो छाया देगा। यानी किसी को ईश्वर चाहेगा तो धूप दे देगा, मतलब कष्ट दे देगा, अगर चाहेगा तो छाया दे देगा, मतलब कि उसको सुखी रखेगा। तो ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? माया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अब इसके बाद देखते हैं माला। तो जैसे माला खरीदा जाता है ना, मैंने खरीदी जाती है, तो माला जो है खरीदी जाती है, या माला हम लोग ऐसे कहते हैं कि खराब थी। ठीक है, तो उसमें थी मिला रहे हैं या खरीदी मिला रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? माला क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। माला क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि माला बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि मलमल जो है स्त्रीलिंग है, मसाल भी स्त्रीलिंग है, मशीन स्त्रीलिंग, मस्जिद स्त्रीलिंग, माया स्त्रीलिंग, माला स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से देखा। आइए अब इससे आगे देखते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यह जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वाक्य के प्रयोग द्वारा किन्हीं 5 के लिंग निर्णय करें। यानी बताना है कि यह जो शब्द है मतलब ये कौन सा लिंग है, ये शब्द कौन सा लिंग है, इसके साथ ही साथ इसको वाक्य में भी क्या करना है? प्रयोग करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये 5 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन 2014 में। ये जितने भी हम मतलब ये जो मिक्सचर चालू किए हुए हैं, जैसे कि 12th क्लास ऑल सब्जेक्ट मिक्सचर 1 2 3 4 5, इसमें कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी होगा, बायोलॉजी, मैथ, जो भी होगा, इंग्लिश, ये सबका जो एग्ज़ाम में पूछा गया टॉपिक, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अगर आप यदि इससे जुड़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो या PDF जो भी चाहिए, नोट्स वगैरह, आप 88 73 74 10 70 88 73 74 10 70 इस पर आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ करके आपको हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन और PDF नोट्स बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। देखिए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले आय है। क्या है? आय। जैसे ऐसे माना जाता है कि हमारी आय बहुत अच्छी नहीं है या हम बहुत अच्छे नहीं कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी आय जो बहुत अच्छी नहीं है, एक अच्छी आय नहीं है। या ऐसे भी कहते हैं कि हमें अच्छी आय नहीं मिल रही है, ये मतलब मिल रही है या अच्छी नहीं है। तो इसमें जो आय जो है तो हम लोग क्या कहेंगे, या कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी को क्या कहेगा, आपकी आय बहुत अच्छी है।
तो अच्छी है क्या है, अच्छी है, मतलब आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आय जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो आय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना, देखिए 2 नंबर में क्या है, प्रार्थना। तो प्रार्थना स्त्रीलिंग है, क्यों? क्योंकि भगवान की प्रार्थना हम लोग भगवान की प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। सही बात है, ये सत्य बात भी है कि भगवान ईश्वर जो भी हैं इनकी प्रार्थना और इनको याद हर दिन करनी चाहिए। करनी चाहिए यानी करनी चाहिए, इसीलिए यह क्या है, प्रार्थना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चुनाव। देखिए चुनाव जो है पुल्लिंग शब्द है, क्यों? क्योंकि आम चुनाव शुरू होने वाला है, वाला है, ठीक है, वाला है, तो वाला आ गया, इसीलिए जो है चुनाव जो है ये कौन सा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है। चुनाव क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद में लू, लू क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कहा जाता है ना कि लू बहुत तेज चल रही है या बहुत तेज लू चल रही है, ये भी कहते हैं, या ये भी कहते हैं कि लू बहुत तेज, सॉरी एक ही है। तो लू क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लू क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्यों? क्योंकि लू बहुत तेज चल रही है, इसीलिए लू जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी। क्या? जी मतलब मन, ठीक है। जी क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि जब दिल दिमाग थोड़ा अच्छा नहीं रहता है तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं भी जी नहीं लग रही है, या किसी भी काम को करने में जी नहीं लग रही है, यानी लग रही है, इसीलिए जी क्या है, जी यानी मन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए नेक्स्ट है छत। तो छत क्या है, स्त्रीलिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ऐसे सुनने को मिलता है कि छत गिर गई, तो छत गिर गई तो इतने व्यक्ति घायल हो गए, तो छत गिर गई, क्या हो गई, छत गिर गई। तो छत क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मकान की छत बहुत अच्छी है, तभी तो नहीं गिर रही है ना, अच्छी है तभी तो हम देख पा रहे हैं कि अच्छी है। अगर ख़राब रहती तो गिर गई होती, तो हम देख पा रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि छत जो है, मकान की छत बहुत अच्छी है, इसका मतलब अच्छी है, इसलिए जो छत है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दंगा। दंगा मतलब आप लोग समझते हैं, दंगा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग दंगा में शामिल हो जाते हैं। तो जब किसी काम में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे, मतलब जिनकी ऐसा मतलब प्रतीत होगा कि संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग किस श्रेणी में ले जाते हैं, पुल्लिंग की, ठीक है। तो देखिए दंगा, दंगा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दंगा क्या है, पुल्लिंग, क्योंकि दंगाई लोग से ही दंगा होता है। देखिए नेक्स्ट जो है दही। तो दही अक्सर खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। खट्टा देखिए दही जो है खट्टा होता ही है, लेकिन उसको मीठा किया जाता है, तब हम लोग कह पाते हैं दही यानी पुल्लिंग, दही पुल्लिंग है। दही बहुत मीठा है, दही बहुत मीठा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।